Hello, good morning students. Today we are going to start exercise 7.2 of differentiation. तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट जो इसका लिखा है कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके अंदर है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कोस। ये अलग अलग क्वेश्चन है हमारे। ऑल जो क्वेश्चन है वो सारे किससे रिलेटेड है? एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो आप लोग देखिएगा ये सारे के सारे। तो यहां से सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। तो लेट कोई भी क्वेश्चन उसको y के इक्वल कंसीडर करिएगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन गिवन हो। अब आप लोग क्या लिखोगे इसमें? सबसे पहले लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करोगे तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। आपको पता है, देखो एक बात याद रहे, मैं आपको बता देता हूं कि फिर दोबारा सुन लो। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव अगर करना हो तो रूल क्या होता है? डेरिवेटिव का रूल होता है सबसे पहले हम पावर का करेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अपन बेस भी बोल सकते हैं उसको, और फिर हम लोग करेंगे एंगल का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रूल। इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। पीटीए के अकॉर्डिंग, पीटीए बाई पीटीए रूल, ठीक है ना, या पीबीटी पीबीए भी बोल देते हैं। भाई पीटीए रूल क्या होता है? पीटीए मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, पहले पावर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर एंगल। याद रहे पॉलिनोमियल फंक्शंस का डेरिवेटिव में मैंने बताया था पहले पावर फिर बेस। क्लियर? अब आप लोग देखिए, हमने इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले वो सारे हमने प्रीवियस जो 7.1 का जो फर्स्ट लेक्चर है साइन के ऑल फॉर्मूले मैंने वहां लिखवाए हैं। तो आप लोग देखो, सबसे पहले पावर कोई भी नहीं है तो हमारा नंबर किस पे पड़ता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। तो बताइए साइन का डेरिवेटिव कोस। जब तक देखो इसमें रूल में एक बात है ध्यान रखना, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नंबर है तो एंगल्स को एज इट इज रखेंगे, बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। अगर पावर का नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एंगल में चेंजमेंट नहीं करेंगे। मीन जिसका नंबर आ गया उससे आगे वालों में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। अब जैसे साइन का डेरिवेटिव कोस होता है तो अब एंगल में कोई चेंजमेंट नहीं है। अब करेंगे चेंजमेंट डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये dy बाई dx हमारा आया क्या है? कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का प्लस 0 लिखो या मत लिखो, आंसर ही नहीं आएगा। तो आप लोग इजीली कर सकते हो। जो मेरा इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है, तो लेट y इज इक्वल टू क्या है? कोस साइन ऑफ x। तो आप लिखोगे क्या? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करोगे? y का डेरिवेटिव dy बाई dx। देखो सबसे पहले पावर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी है बट पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोस का माइनस साइन। अब देखो ये एंगल है, एंगल को एज इट इज रख दो पहले, बट अब नंबर किसका आएगा? dy बाई dx एंगल का। एंगल क्या है? साइन ऑफ x है। तो हम लोगों ने इसको 16 आगे करे तो साइन ऑफ x। बताओ साइन का डेरिवेटिव कोस x। अब देखो अब नंबर किसका? एंगल का। अब इसमें एंगल क्या है? x। तो आप लोग चाहो तो x का डेरिवेटिव देखो मत लिखो क्योंकि x का तो होता तो 1 ही है, तो आप लोग करोगे तो मल्टीप्लाई में 1। तो ये किसका डेरिवेटिव है? dy बाई dx, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आप लोग इजीली समझ में आ रहा होगा। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखिए। लेट y इज इक्वल टू क्या है? सीकेंट tan अंडर रूट ऑफ x। तो सबसे पहले करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। बोलो सीकेंट का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? आपको सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक के मैंने ओल्ड डेरिवेटिव लिखा रखे हैं। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट इंटू टेंजेंट। क्या होता है? सीकेंट इंटू टेंजेंट। मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव कर रहे हो तो एंगल एज इट इज लिखोगे, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब किसका डेरिवेटिव? क्या? इस ट्रिग्नोमेट्रिक का। अब डी बाई डी एक्स किसका? एंगल। एंगल क्या है? tan अंडर रूट ऑफ x। अब बताओ ये एज इट इज क्या आएगा? सीकेंट tan अंडर रूट ऑफ x, tan अंडर रूट ऑफ x। tan का डेरिवेटिव
tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर। अब एंगल एज इट इज, ये एंगल अंडर रूट ऑफ एक्स है इसका एज इट इज। अब डी बाई डी एक्स किसका अंडर रूट एक्स का। नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स हमारा कंप्लीट आ जाएगा सीकेंट tan अंडर रूट ऑफ एक्स tan अंडर रूट ऑफ एक्स सीकेंट स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट ऑफ एक्स। यही हमारा इस थर्ड क्वेश्चन का क्या है डिफरेंशिएशन है। तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास देखिए, लेट y क्या है y, चलो पहले आसान कर देते हैं क्योंकि इसको पहले ये देखिए सेवंथ क्वेश्चन मेरे पास है। सेवंथ क्वेश्चन ये देखिए कोस अंडर रूट ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल टू कोस अंडर रूट ऑफ एक्स है। सबसे पहले लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोलो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, बोलो एंगल कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स। अब डी बाई डी एक्स एंगल क्या है इसका अंडर रूट ऑफ एक्स, और अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये आप लोगों को सभी को फॉर्मूले पता है, फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग है लगभग सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन बड़ा इजी आ जाएगा। अभी देखो ये देखो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू क्या है 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। देखिए पहले इसमें पावर है, पावर वो क्या है पावर अंडर रूट है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, बोलो पावर का करो 2, अंडर रूट का डेरिवेटिव जब भी करना हो 2 के साथ उतारेंगे, हमने यही सिखाया है आप लोगों को। अब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे जो अंडर रूट के अंदर है, क्या है कोट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर क्या है कोट एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिएगा आप 2 से 2 कैंसिल, 1/अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। आप बताओ कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब डी बाई डी एक्स किसका एंगल एक्स स्क्वायर का, समझ गए ना। पहले कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, अभी एंगल एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब नंबर एंगल का आएगा तो एक्स स्क्वायर का। अभी देखिए आगे देखिए हम dy बाई डी एक्स क्या होगा 1/अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, और ये क्या है ऊपर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आप लोग इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इजीली कर सकते हो। अब हमारे पास जो कौन कौन सा क्वेश्चन बचा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और ये 5th है, इसका देखते हैं सॉल्यूशन। देखो 4th में आप लोग देख रहे हो क्या कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है क्वोशेंट। देखिए जी फंक्शन कैसा भी हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक हो, रूल हर जगह सभी के साथ लगेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो भी क्वोशेंट लगेगा, पोलिनोमियल है तो भी क्वोशेंट रूल लगेगा। आप लोग देखिए यहां से क्वोशेंट रूल लग रहा है, रूल क्या है u/v का, हमने बार बार करवाया इस रूल को। तो सीधा लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोलो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा। रूल क्या है डिनोमिनेटर किसका कोस cx प्लस d का होल स्क्वायर, फिर क्या है कोस cx प्लस d एज इट इज, d बाई डी एक्स किसका साइन ax प्लस b का, माइनस फिर क्या करोगे साइन ax प्लस b एज इट इज, d बाई डी एक्स किसका कोस cx प्लस d का। तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। अब आपको सिर्फ रूल जो डिफरेंशिएशन के बता रखे हैं ये आ जाएगा कोस स्क्वायर, वो ही अप्लाई करने जिसके आगे डी बाई डी एक्स है उनका डेरिवेटिव कर दो। बताइए यहां से साइन का डेरिवेटिव कोस ax प्लस b। अब एंगल बोलो कोई पावर नहीं थी इसमें कोई पावर नहीं थी, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का कोस हो गया। अब एंगल क्या है ax प्लस b का होगा, माइनस साइन ax प्लस b एज इट इज, बोलो डेरिवेटिव किसका कोस का होता है माइनस साइन एंगल एज इट इज। अब d बाई डी एक्स किसका एंगल क्या है cx प्लस d। तो इजीली आप कर सकते हो। तो यहां से देखो dy बाई डी एक्स, यहां से कोस स्क्वायर cx प्लस d, हमारे पास ये क्या आ रहा है कोस cx प्लस d कोस ax प्लस b,
और ax का डेरिवेटिव a होता है, b का 0 होता है, माइनस 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 प्लस साइन ax प्लस b, ये साइन cx प्लस d। बताओ cx का डेरिवेटिव c होता है, d का 0 होता है, तो ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या आया है हमारा, ये डिफरेंशिएशन आया है फोर्थ पार्ट का। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। अगर समझ में नहीं आए कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी सब दे रखा है वीडियो के अंदर, तो आप देखिएगा और जो भी प्रॉब्लम है सोल्व करिएगा अपनी, ठीक है ना। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ आता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको, ये यहां से दे रखा है cos x क्यूब साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5। अब प्रोडक्ट के अंदर है, कौन से टू फंक्शन है, u और ये v है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि u एज इट इज dy बाई dx, किसका, v का डेरिवेटिव, प्लस v एज इट इज d बाई dx, किसका, cos x क्यूब का डेरिवेटिव। अब आप लोग लिखिएगा cos x क्यूब। बताओ साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, बताओ। पावर, पहले देखो इसमें पावर आ रही है, देखो यहां से पावर आ रही है, तो क्या करेंगे, पावर 2 आगे, पावर में एक लेस। ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। अब डी बाई डी एक्स, देखो मैंने कहा है कि एक बार में एक ही डेरिवेटिव करें, जैसे पहले पावर का किया, अब डेरिवेटिव टिग्नोमेट्रिक। अब देखो जैसे टिग्नोमेट्रिक करो तो पावर हटा दो, तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो पावर इसको हटाएंगे हम, जब हम इस पावर को हटा देंगे तो मेरे पास टिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ ये बच रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स की पावर 5। क्लियर हुआ, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज। बोलो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब। अब डी बाई डी एक्स किसका, एक्स क्यूब का। तो आप कर सकते हो इजीली इसमें। अभी आप लोग देखिएगा यहां से क्या आएगा, कोस एक्स क्यूब 2 साइन, देखो पावर 1 2 माइनस 1, 1 पावर एज इट इज लिख दो। अब साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स की पावर 5। अब डी बाई डी एक्स किसका, एंगल, इसका एंगल क्या है, एक्स की पावर 5 का। देखो हमने पहले स्टेप में हमने पावर का किया था, फिर यहां पर हमने किसका किया था, यहां पे टिग्नोमेट्रिक किया था, अब किसका करेंगे, एंगल का। यहीं से देखो ये माइनस आगे ले लो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर डेरिवेटिव होता है। अब इसको एक लास्ट स्टेप में सोल्व कर दो, यहां से आएगा 2 cos x क्यूब साइन x रेज टू पावर 5 cos x रेज टू पावर 5, x की पावर 5 का होगा 5x की पावर 4, और ये आएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब 3x स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या रहा आप लोग देखिएगा, कॉमन क्या रहा है, एक तो मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है साइन x की पावर 5, और क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। तो यहां से एक्स स्क्वायर साइन x की पावर 5 कॉमन लेंगे, तो देखो क्या बचता है, एक तो ये 2 बचेगा, ये cos x क्यूब बचेगा, ये cos x की पावर 5 बचेगी। अब देखो यहां से 5 2 सीधा 10 लिख दो यहां से, और x की पावर 2 लेंगे तो x स्क्वायर बचेगा। यहां से हमने क्या कॉमन लिया है, हमने सिर्फ एक पावर ली है इसकी, तो यहां से 1 पावर बचेगी x की पावर 5 साइन x क्यूब इंटू 3 आगे ले सकते हो इसमें। तो ये मेरा इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है, dy बाई dx है। तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को जो 7.2 में है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से रिलेटेड करवाए हैं। अब देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थोड़े हैं, तो अब हम लोग एलिमेंट में जो क्वेश्चंस है इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड वो करते हैं, ताकि आपको अच्छा समझ में आए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर सकते। क्वेश्चन देखिए हमारा, इसका जो सेकंड जो क्वेश्चन है एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है आप लोगों को। तो लेट सबसे पहले हम y इज इक्वल टू क्या फंक्शन है, साइन अंडर रूट साइन ऑफ x प्लस cos x, यही करना है। अब आप लोग देखिए डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है डेरिवेटिव निकालोगे dy बाई dx, तो यहां से सबसे पहले पावर नहीं है तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का डेरिवेटिव cos। अभी जो ब्रैकेट में रहेगा सब एंगल है, इसका जब तक नंबर नहीं आएगा, अब इसका नंबर आया तो इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दीजिए बस।
पहले हमने सिर्फ साइन का डेरिवेटिव किया और डी बाई डी एक्स ये एज इट इज। अब आप क्या करोगे, कोस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बोलो इस अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अंडर रूट का जहां भी करना हो 2 के साथ उतारेंगे। अब डी बाई डी एक्स किसका, जो अंदर फंक्शन है, अंदर क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो आप लोग देखिए क्या रहा है, कोस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब बताओ डेरिवेटिव किसका, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का माइनस ऑफ साइन, और यही हमारा क्या है, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx है। तो सिंपली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेट सेकंड जो पार्ट है, y इज इक्वल टू क्या है, x रेज टू पावर 4 साइन 4x कोस रेज टू पावर 4 tan x रेज टू पावर 4। तो आप लोग डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद, हर क्वेश्चन में लिखेंगे तो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो x की पावर 4 का 4x क्यूब। अब डेरिवेटिव किसका, साइन का, साइन का क्या होगा, कोस 4x, बट डी बाई डी एक्स किसका, एंगल, एंगल क्या है, 4x है। अब बताओ इसमें पावर है, आप लोग देख रहे हो पावर है 4, ये पावर है तो क्या करेंगे, पावर 4 आगे पावर में एक लेस कोस क्यूब एक्स। अब डी बाई डी एक्स क्या, बेस का, कोस का, कर दोगे ना, क्या करोगे, पावर 4 आगे पावर में एक लेस करेंगे 3। अब डेरिवेटिव ऑफ किसका, बेस, कोस। अब tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स की पावर 4, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स की पावर 4 का, वही बातें है, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है, एक्स की पावर 4, तो ये क्या आ रहा है, 4x क्यूब कोस 4x, 4x का 4, यहां से 4 कोस क्यूब एक्स। बोलो कोस का माइनस साइन एक्स, और x का एंगल का करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहां से सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब। तो ये डेरिवेटिव है, चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, नहीं बाकी सही है, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। यह आएगा 4 कोस 4x माइनस साइन एक्स, 4 साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, 4x क्यूब सीकेंट स्क्वायर एक्स की पावर 4। तो आप लोग सिंपली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, इस टाइप से क्वेश्चंस को। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है हम वो करवाएंगे। उसके अंदर देखो आप लोगों के पास पावर भी है, बेस भी है, एंगल भी है, सब चीजें इंक्लूड है। तो आप लोग देखिए किस टाइप से सोल्व करते हो। यहां से देखो लेट y इज इक्वल टू क्या है, x tan ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स रेज टू पावर 5/2। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, क्या करेंगे, पावर आगे 5/2 आगे पावर में एक कम, x tan x, x स्क्वायर साइन x सीकेंट x, पावर में कम करो 5/2 माइनस 1। क्लियर, पावर 5/2 आगे पावर में लेस करेंगे 5/2 माइनस 1। अब डी बाई डी एक्स किसका, x टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंट x का, बेस का होगा। पहले पावर क्या था, अब बेस का करेंगे। अब यहां से क्या है, 5/2 x टेंजेंट x, एक्स स्क्वायर साइन x सीकेंट x, 5/2 माइनस 1 क्या होगा, 3/2 आएगा। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, टेंजेंट x का, प्लस टेंजेंट x एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, x का, लग गया। फिर यहां से फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, बताओ प्रोडक्ट रूल किसका, इसका u इंटू वी, दो प्रोडक्ट में है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, साइन एक्स का, साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, हो गया। अब बताओ सीकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। आप लोगों को सभी को पता है, सिंपल काम है। यहां अगर आप लोगों को पैटर्न पता है तो किसी भी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर पैटर्न नहीं पता तो नहीं कर सकते। तो यहां से ये तो एज इट इज हो गया यहां तक। तो
बोलिए x एज इट इज tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर x। देखो आपको आ रहा है तो साथ साथ आप करिएगा, अगर आप खुद कॉपी पेन लेके बैठोगे तो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। प्लस tan x एज इट इज, बताओ x का डेरिवेटिव 1, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन का कोस, प्लस साइन x एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस सीकेंट x टेंजेंट x। तो कर सकते हो कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज लिख दीजिए, जो भी आपके पास है उनको ऐड हो तो ऐड कर लीजिए, सेम है, नहीं तो उनको एज इट इज लिख दीजिए। तो आप लोग देखो इसको लिखोगे x सीकेंट स्क्वायर x प्लस tan x माइनस एक्स स्क्वायर कोस x माइनस 2x साइन x, साइन माइनस अंदर लेके जा रहा हूं सीकेंट x टेंजेंट x। तो देखो ये जो हमने किया है ये सॉल्यूशन क्या है, dy बाई dx का है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका जो हमने थर्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को। यहां से देखिए फर्स्ट में y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करें, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा कि नहीं होगा। अब आप लोग देख लीजिएगा यहां से y का डेरिवेटिव dy बाई dx है, तो क्या करें, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे, एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, साइन 1 बाई एक्स का, प्लस साइन 1 बाई एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का। तो कर सकते हो कि नहीं। अब बताओ एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कोस होता है कि नहीं। अब डी बाई डी एक्स किसका, 1 बाई एक्स का, प्लस साइन 1 बाई एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अब आप लोग देखिएगा आसानी से हमने जो क्वेश्चन किया इजीली कर सकते हो। अब देखो x ये 1 बाई एक्स है, मैं आपको सेपरेट करके बताता हूं। 1 बाई एक्स है कि नहीं है, इसको लिख सकता हूं x की पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करें, पावर माइनस आगे पावर में एक कम, तो माइनस एक्स की पावर -2, तो इसको प्लस पावर हो जाएगी जब नीचे लेके आएंगे। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या लिखा है अभी -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां से साइन 1 बाई एक्स इंटू 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, माइनस कोस 1 बाई एक्स प्लस 2x साइन 1 बाई एक्स। तो ये इसका हमारा सॉल्यूशन है, आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर m अल्फा एक्स कोस n बीटा एक्स। अब देखो यहां से आप देख रहे हो टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो इजीली प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, ये u ये v, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, हर क्वेश्चन में ये लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करोगे, साइन m अल्फा एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, कोस रेज टू पावर n बीटा एक्स, प्लस कोस रेज टू पावर n बीटा एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, साइन रेज टू पावर m अल्फा एक्स। अब आप लोग देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन m अल्फा एक्स। बताओ कोस रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर n आगे पावर में एक कम होगा कि नहीं होगा। हमने बता रखा है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर का करेंगे, तो पावर n आगे पावर में एक कम। अब डी बाई डी एक्स किसका, कोस बीटा एक्स का, कोस की पावर n बीटा एक्स एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव वही रूल, पावर m आगे पावर में एक कम, और डी बाई डी एक्स किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन अल्फा एक्स। कर सकते हो ना, पावर m आगे पावर में एक कम और फिर साइन अल्फा एक्स का डेरिवेटिव। अब आप लोग यहां से देख रहे हो क्या रहा, साइन m अल्फा एक्स n कोस n माइनस 1 बीटा एक्स। अब बताओ इसमें किसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोस का डेरिवेटिव साइन बीटा एक्स। अब डी बाई डी एक्स किसका, बीटा एक्स का डेरिवेटिव। बोलो कर सकते हो कि नहीं, एंगल का क्या है। अब यहां से देखो ये क्या है, कोस n बीटा एक्स m साइन m माइनस 1 अल्फा एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव कोस अल्फा एक्स, अब डी बाई डी एक्स किसका, अल्फा एक्स का डेरिवेटिव। अब आप लोग देखो dy बाई डी एक्स आएगा क्या,
यहां से देखो आप लोग ये n आगे ले लो, साइन m अल्फा एक्स कोस n माइनस 1 बीटा एक्स, माइनस भी बाहर ले लिया, साइन बीटा एक्स का बीटा हो जाएगा। यहां से देखो प्लस, ये देखो अल्फा, ये m बाहर लेंगे, m कोस n बीटा एक्स साइन m माइनस 1 अल्फा एक्स कोस अल्फा एक्स का क्या होगा अल्फा। अब जो कॉमन आ रहा है क्वेश्चन में आप ले लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है देखिए, यहां से एक तो कॉमन आ रहा है साइन m अल्फा एक्स m माइनस 1, क्योंकि यहां पर माइनस 1 है, देखो इन दोनों में एक अपने पास कोस n माइनस 1 है, यहां से n है, तो एक कोस n माइनस 1 बीटा एक्स कॉमन आ रहा है। तो आप पहले कॉमन लेते हो तो देखो यहां से माइनस ये बीटा ये n, m माइनस 1 एक माइनस करोगे तो साइन अल्फा एक्स बचेगा कि नहीं, एक पावर कम हो जाएगी, m माइनस 1 ये m है तो एक पावर बचेगी अल्फा एक्स की, ये बाहर आ गया और ये बचेगा साइन बीटा एक्स प्लस, देखो ये m अल्फा m बचेगा, यहां से तो बाहर आ गया, क्लियर। यहां से देखो एक पावर बाहर लेंगे तो कोस बीटा एक्स और ये कोस अल्फा एक्स, तो आप लोगों के पास ये आ गया dy बाई dx, किसका सेकंड क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो आप कर सकते हो, इन डेरिवेटिव में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन जितना लेंथी होगा उतना ही आसान मिलेगा आपको। तो आप लोग क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते रहिए, इन क्वेश्चंस की जो भी क्वेश्चंस आए आप टेंशन फ्री होकर सोल्व करिएगा, इजीली आएंगे। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर हम हैं ही, आप देखते रहिए हमारा चैनल, आपको कंटिन्यूस जितनी भी प्रॉब्लम्स है या कंप्लीट जो भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी हो चाहे वो एलिमेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे हम यहाँ पे। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, tan x प्लस cos x रेज टू पावर 2। अब आप लोग देखिए इसके अंदर करें तो सबसे पहले पावर का होगा, हम लोग लिखे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, तो पावर 2 आगे पावर में एक कम करेंगे पावर में तो 2 माइनस 1 हो गया। अब डी बाई डी एक्स किसका लेंगे, अंदर क्या है 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x का डेरिवेटिव है कि नहीं। अब इसको आगे सोल्व करें, यह आ जाएगा देखो 2 इंटू 2 tan x डिवाइड में क्या है tan x प्लस cos x, पावर 2 माइनस 1 ही होगी। क्वोशेंट रूल अप्लाई करो, क्या करोगे डिनोमिनेटर tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, आगे क्या करोगे tan x प्लस cos x एज इट इज, डी बाई डी एक्स किसका न्यूमिनेटर क्या है 2 टेंजेंट ऑफ x माइनस 2 टेंजेंट ऑफ x एज इट इज, डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर tan x प्लस cos x का। आप लोग देखिए ये होगा 4 tan x, यहां से देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, tan x प्लस cos x की पावर 3, आगे देखो tan x प्लस cos x, बताओ 2 tan का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर x, tan का सीकेंड स्क्वायर x माइनस 2 tan x, इसका डेरिवेटिव tan का सीकेंड स्क्वायर x, cos का माइनस साइन ऑफ x। अब रही इसको आगे सोल्व करने की बात, आप लोग सिर्फ इसमें क्या करोगे, इसको प्रोडक्ट ही करना बच गया। अब देखो 2 सीकेंड स्क्वायर को tan से किया तो आएगा 2 tan x सीकेंड स्क्वायर x, यहां से 2 सीकेंड स्क्वायर को cos से किया तो यह आ जाएगा क्या 2 cos x सीकेंड स्क्वायर x, क्लियर हुआ। और यहां से माइनस 2 tan x सीकेंड स्क्वायर x, और ये देखो 2 tan x माइनस माइनस प्लस 2 tan x sin x, कर सकते हो डिवाइड में क्या है tan x प्लस cos x का होल क्यूब, इससे ये कैंसिल हो गया। आगे करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, तो dy बाई dx क्या रहा है 4 tan x, बोलिए 2 cos को लिख दिया 1 बाई सीकेंड, और ये है सीकेंड स्क्वायर x। यहां से देखो प्लस, चाहो तो और कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 tan को लिख दो साइन बाई कोस, और ये साइन x मल्टीपल में भी है, डिवाइड में क्या है tan x प्लस cos x का होल क्यूब। अब आगे क्या आएगा 4 tan x,
एक पावर सीकेंट की कैंसिल हो जाएगी, ये बच गया 2 सीकेंट एक्स प्लस 2 साइन एक्स। मुझे बताओ या 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां बताओ 1 बाई कोस, ये भी क्या होगा सीकेंट एक्स, डिवाइड में क्या आएगा tan x प्लस कोस एक्स का होल क्यूब। तो इसका आंसर क्या आया dy बाई डी एक्स 4 tan x इंटू कॉमन क्या आ रहा है यहां से सीकेंट x आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2 सीकेंट x आ रहा है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड में क्या आएगा tan x प्लस कोस x का होल क्यूब। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम लोग देखिए इसका जो फॉर्मूला बेस है, लास्ट क्वेश्चन करवा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखे क्वेश्चन नंबर 5, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना हमारे पास करने के इसके 2 वे हैं। सबसे पहला वे कौन सा है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट क्वेश्चन रूल करके भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आपको जो मैं बताने वाला हूं सबसे आसान मेथड बताने वाला हूं कि आप लोगों ने जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग देखिए कितना आसान बन जाता है अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो आप लोग मुझे बताइए 1 माइनस कोस किसका फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ होता है। 1 प्लस कोस किसका होता है, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ होता है, 2 से 2 कैंसिल। ये क्या आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करोगे, y tan स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे, पहले पावर देखो tan स्क्वायर है, यहां से मेरे पास y क्या है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो ये 2 का मतलब यहां से इसको स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है, पावर भी लिख सकते हो। तो क्या आएगा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पावर 2 आगे पावर में 1 लेस। अब डी बाई डी एक्स किसका, tan x बाई 2 का। अब आप लोग देखिए dy बाई डी एक्स 2 tan x बाई 2, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है। अब डी बाई डी एक्स किसका, x बाई 2 का। तो मेरे पास क्या आया 2 tan x बाई 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। तो आप इजीली कर सकते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आप खुद कहोगे हम कर सकते हैं। ये 4th वाला क्वेश्चन है। इस 4th वाले क्वेश्चन में अंडर सीकेंट को लिख दू, 4th का आंसर करवा रहा हूं मैं इसका। सीकेंट को लिख दिया 1 बाई कोस एक्स माइनस 1, अंडर नीचे भी लिख सकते हो क्या 1 बाई कोस एक्स प्लस 1। तो y इज इक्वल टू एलसीएम आ गया, कोस एक साथ लिख लीजिए, एक साथ अंडर रूट ले लीजिए, थोड़ा सही रहेगा, इसमें अंडर रूट एक साथ ले लो। 1 माइनस कोस, ये क्या आया एलसीएम कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस, कोस से कोस क्या हुआ कैंसिल। बताओ यही क्वेश्चन है, मींस इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर अंडर रूट है, इस पे अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, तो स्क्वायर कट गया। तो आप लोगों के पास सिर्फ इतना ही डेरिवेटिव आएगा। देखो tan x बाई 2, tan का सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2, इजीली कर सकते हो। तो क्वेश्चंस हमारे पास वही उसी टाइप के हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है आप लोगों के पास, सेकंड जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। रूल अप्लाई करो, साइन को क्या लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2, हाफ एंगल लगा सकते हो। 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल। तो y क्या आ गया tan x बाई 2, tan x बाई 2 का डेरिवेटिव अभी अभी क्या था, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, tan का सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। अब एंगल x बाई 2 का 1 बाई 2, तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। थर्ड जो क्वेश्चन है इसका, ये मेरे पास कोट है, तो क्या मैं इस कोट को लिख दिया 1 बाई tan स्क्वायर, मतलब आसान बना लो क्वेश्चन को आप। इस कोट स्क्वायर को लिख दिया 1 बाई tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। बोलो एलसीएम क्या आ रहा है tan स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। नीचे एलसीएम क्या आ रहा है tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल। बताओ फॉर्मूला क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है cos 2x का। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले वो याद करें आप। तो
डी वाई बाई डी एक्स, कोस का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बताओ किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कोस का माइनस साइन 2x, अब डी बाई डी एक्स किसका, एंगल 2x का, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 2x का 2 आएगा, तो ये हमारा आंसर, फोर्थ हमने कर लिया। अब ये देखिए यहां से फोर्थ है, ये फिफ्थ पार्ट देखिए, ये सिक्स्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट में y क्या है, अंडर रूट 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। बताइए फॉर्मूला किसका है, ये ऊपर प्लस है तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला है। अब हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोलिए डेरिवेटिव करो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, बोलो tan का डेरिवेटिव तो अंडर रूट है, तो क्या होगा 1 बाई 2 अंडर रूट tan, अंडर रूट के अंदर जब भी डेरिवेटिव करना हो नीचे उतारते हैं 2 के साथ, अब इसके अंदर है उसका डेरिवेटिव अंदर है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, अंडर रूट को 2 के साथ उतार लेंगे। अब आप लोगों को सभी को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है tan का, किस प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं, काफी क्वेश्चन अब तक हमने अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, अब डी बाई डी एक्स एंगल किसका, पाई बाई 4 माइनस एक्स का, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है इसका, ये सब एज इट इज आएगा, यहां से ये भी एज इट इज आएगा, और आप लोग देखिए पाई बाई 4 का 0x का -1, तो आप लोग इजीली ऐसे भी कर सकते हो, माइनस आगे रख दो इसको हटा दो, एक ही बात है, कर सकते हो कि नहीं। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशिएशन का। ये क्वेश्चन इसमें कोई फर्क नहीं है, देखो आप लोगों को मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक 11th है उसमें हमने करवाया हुआ है, जो मेरे पास वो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट कोस माइनस साइन एंड कोस एक्स प्लस साइन। तो याद रहे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई कोस एक्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, कोस से डिवाइड करो तो y क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा बताओ, कोस एक्स बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स, कोस एक्स बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स, तो y क्या आया बताओ, अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, ये आ गया। अब बताओ इसको मैं सिमिलरली उसकी तरह कर सकता हूं, यहां पे क्या है माइनस प्लस, तो माइनस का फॉर्म ऊपर, सॉरी हमने पहले वाला क्वेश्चन गलत किया बेटा, यहां है ना, मैं क्वेश्चन में इसका कर दिया पहले वाला, ये देखना हमारा आंसर ये वाला है, हमने थोड़ा ये वो आएगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का आएगा, इससे पीछे जो क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है ना। तो आपको माइनस का आपने सारा सोल्व किया ही है यहाँ पे, तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो जाएगा ना। ये सारा देखो एज इट इज ये का यही है सारा, ऊपर से ये क्वेश्चन अगर आपको करना हो ये, तो यहां प्लस और यहां माइनस, तो मैंने थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, प्लस 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 आएगा, तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड एफ डैश रूट पाई बाई 2। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या करेंगे हम, तो एफ एक्स आपके पास क्या है, कोस साइन एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स। अब बताओ कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अभी एंगल एज इट इज रखो, अब डी बाई डी एक्स किसका, एंगल का, एंगल क्या है, एंगल क्या है उसको लिख दीजिए साइन एक्स स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब आप लोग आगे देखिए माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर, अब डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का करेंगे हम। आगे और देखो इसको सोल्व करें हम, तो यहां से देखो माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो इसका ये डेरिवेटिव आ गया। अब एट हम क्या रखें, एट x इक्वल टू रूट पाई बाई 2 रखो, तो f डैश रूट पाई बाई 2 रखते हैं, तो रखो माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, यहां से कोस एक्स स्क्वायर है तो पाई बाई 2 होएगा, 2 रूट पाई बाई 2 यही आएगा। अब आपको पता है साइन,
यहां से देखो साइन माइनस साइन पाई बाई 2 1, कोस पाई बाई 2 0, और ये रूट पाई, ये यहां से करेंगे रूट पाई होगा, क्योंकि इसको इसी से आप मत करो, कोई दिक्कत भी नहीं है। और आपको पता है जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लेट y इज इक्वल टू क्या है, a साइन x प्लस b कोस x, दिस इज इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। हम लोग करें पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है उसमें dy बाई dx आ रहा है, तो निकालिए। तो dy बाई dx, बोलो a साइन का डेरिवेटिव कोस प्लस b कोस का क्या होता है, लिख दो माइनस साइन, ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। प्रूफ में आपको y का स्क्वायर और dy बाई dx का स्क्वायर है, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वेयरिंग और एडिंग कर देते हैं। तो यहां से आएगा y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर a साइन x प्लस b कोस x का होल स्क्वायर प्लस a कोस x माइनस b साइन x का होल स्क्वायर। आप लोगों को यहां तक सब समझ में आ गया होगा। अब स्क्वायर खोलिए, बोलो a क्या करें, यहां से a स्क्वायर साइन स्क्वायर, आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b क्या है, इसका स्क्वायर करो, b स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 2ab साइन x कोस x, होता है कि नहीं होता। सिमिलरली यहां इसका करो, क्या आएगा बताओ, यहां लिख देता हूं प्लस a कोस स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर माइनस होगा 2ab साइन x कोस x। सिर्फ फॉर्मूला ओपन किया, ऐड किया, ये कैंसिल। अब बताओ ये आ क्या रहा है, a स्क्वायर मैंने इनमें कॉमन लिया है, तो क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहां से b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आप बताइए ये 1 होता है, ये भी 1, तो आप लोगों के पास क्या आया, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1, तो आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही तो आपको प्रूफ करना था, क्या यही करना था, y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू आया क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको पता है डेरिवेटिव आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग करते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट। देखो मैं इस 1 को लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। यहां पर अगर साइन एक्स होता, यहां 1 माइनस साइन होता, तो आप लिखते साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, आइडेंटिटी बनाने के लिए, ठीक है। यहां आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन 2x का 2 साइन एक्स कोस एक्स। सिमिलरली इस 1 को क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहां से साइन 2x को क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स कोस एक्स। आप लोग देखो ये क्या बन रहा है, यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो होगा कोस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर रूट कंप्लीट के अंदर स्क्वायर लगाओ, कोस माइनस साइन अपॉन कोस प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू आया क्या, कोस माइनस साइन एक्स कोस प्लस साइन एक्स। और ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, बोथ साइड, एक साइड कोस एक साइड साइन, प्लस माइनस आए ऊपर प्लस या नीचे माइनस या नीचे माइनस ऊपर प्लस, हमेशा करेंगे डिवाइडिंग बाई कोस एक्स, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। करो कोस एक्स से, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, कोस एक्स बाई कोस एक्स, ये क्या होगा, साइन एक्स बाई कोस एक्स, ये कोस एक्स बाई कोस एक्स, ये क्या होगा, साइन एक्स बाई कोस एक्स। इससे ये कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस के टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स। क्लियर। तो आपके पास आया क्या, ये y इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब आप कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लोग करिए, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है। अब dy बाई dx किसका, एंगल क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो यहां से आएगा dy बाई dx सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स,
पाई बाई 4 का 0 माइनस एक्स का -1, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। लेफ्ट में ले आओ तो dy बाई डी एक्स प्लस क्या होगा सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या है, प्रूफ है। तो इजीली हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने आपको करवाए हैं जो 7 पॉइंट एक्सरसाइज 2 है उसके ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनसीईआरटी एंड एलिमेंट्स मैथ्स। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे एक्सरसाइज 7.3। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।